आज जब हम डायनासोर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर आती है, एक बहुत बड़ा, बहुत भारी और डरावना जानवर। इतना बड़ा कि उसके सामने इंसान की कोई औकात नहीं। लेकिन डायनासोर इतने बड़े क्यों थे? क्या वे शुरू से ही ऐसे थे या फिर धरती की किसी मजबूरी ने उन्हें ऐसा बनाया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें आज से लगभग 23 करोड़ साल पीछे जाना होगा। उस समय में जब डायनासोर पहली बार धरती पर दिखाई दिए, उस दौर को ट्रायसिक काल कहा जाता है। उस समय धरती आज जैसी नहीं थी, ना मौसम वैसा था, ना हवा, ना जंगल और ना ही जिंदगी के नियम। उस दौर की हवा आज से अलग थी। ऑक्सीजन का स्तर स्थिर था और वातावरण लंबे समय तक बदलता नहीं था। तापमान ज्यादा गर्म था लेकिन स्थिर था। ठंड और गर्मी के बीच अचानक बदलाव नहीं होते थे। धरती का बड़ा हिस्सा हरे भरे जंगलों से ढका था। खाने की कमी नहीं थी और सबसे बड़ी बात, उस समय धरती पर इंसान नहीं था। डायनासोर जब इस दुनिया में आए तब वे बहुत बड़े नहीं थे। शुरुआती डायनासोर आज के कुत्ते या मुर्गे जितने आकार के थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी नस्लों में एक बदलाव दिखने लगा। हर नई पीढ़ी पहले से थोड़ी बड़ी होती गई। इसका मकसद ताकत दिखाना नहीं था, मकसद सिर्फ जिंदा रहना था। उस समय धरती पर एक साफ नियम काम कर रहा था। जिन जानवरों का शरीर बड़ा होता था उन्हें शिकारियों से कम खतरा होता था। जो बड़ा है वही ज्यादा सुरक्षित है। छोटे जानवरों को बड़े शिकारी आसानी से मार देते थे, लेकिन जैसे जैसे शरीर बड़ा होता गया खतरा कम होता गया। एक विशाल शरीर को गिराना आसान नहीं था। बड़े डायनासोर को मारने के लिए या तो बहुत बड़ा शिकारी चाहिए था या फिर पूरा झुंड। बड़े शरीर का एक और फायदा था, बड़ा पेट ज्यादा खाना जमा कर सकता था। अगर कुछ दिनों तक खाना ना मिले तो भी बड़ा जानवर जिंदा रह सकता था। छोटे जानवर जल्दी भूखे हो जाते थे और जल्दी मर जाते थे। इसी दौरान जंगल भी बदल रहे थे, पेड़ ऊंचे हो रहे थे, जमीन के पास की हरियाली जल्दी खत्म हो जाती थी। जो डायनासोर ऊंचाई तक पहुंच सकते थे वही पेट भर सकते थे। लंबी गर्दन और भारी शरीर यहाँ फायदा बन गया। बड़े डायनासोर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकते थे जहां छोटे जानवर पहुंच ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे एक संतुलन बन गया। शाकाहारी डायनासोर बड़े हुए ताकि कोई उन्हें आसानी से खा ना सके, और जब शाकाहारी बड़े हुए तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी भी बड़े होने लगे। यह एक तरह की दौड़ थी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़। इस दौड़ में कोई नियम नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, जिंदा रहना। करोड़ों साल तक यही चलता रहा। धरती का माहौल इस तरह का था कि बड़ा शरीर एक फायदा था, बोझ नहीं। तापमान स्थिर था, खाना पर्याप्त था और प्रतिस्पर्धा साफ थी। जो जितना बड़ा उतना सुरक्षित। इसलिए डायनासोर बड़े होते गए, कुछ इतने बड़े कि आज हम उनके कंकाल देखकर भी हैरान रह जाते हैं। उनकी हड्डियां मोटी थीं, मांसपेशियां मजबूत थीं और शरीर इतना भारी था कि एक बार चल पड़े तो उसे रोकना मुश्किल था। लेकिन इसी कहानी में एक सच्चाई छिपी थी जो उस समय किसी को दिखाई नहीं दी। डायनासोर बड़े इसलिए नहीं थे क्योंकि वे दुनिया के राजा थे। वे बड़े इसलिए थे क्योंकि उस समय की दुनिया उनसे यही मांग रही थी। उनका आकार कोई चुनाव नहीं था, बल्कि उस माहौल का नतीजा था जिसमें वे रह रहे थे। और जब माहौल बदलता है तो वही चीज जो कभी ताकत थी कमजोरी बन जाती है। धरती कभी एक जैसी नहीं रहती, वह धीरे धीरे बदलती है। इतने धीरे कि उस पर रहने वाले जीवों को शुरुआत में कोई खतरा महसूस नहीं होता। डायनासोर के साथ भी यही हुआ। वे जिस दुनिया में बड़े हुए थे वह दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं था, यह चुपचाप हो रहा था। मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। कहीं लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो कहीं अचानक बहुत ज्यादा पानी गिर गया। जंगलों का फैलाव हर जगह एक जैसा नहीं रहा। कुछ जगह घने पेड़ बचे रहे, लेकिन कई जगह जमीन सूखी और खाली होने लगी। पहले जहां खाना हर जगह उपलब्ध था, अब वहां तलाश करनी पड़ती थी। यहीं से बड़े शरीर की असली परीक्षा शुरू हुई। एक विशाल डायनासोर को रोज जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खाना चाहिए था। उसका शरीर जितना बड़ा था उसकी जरूरतें उतनी ही ज्यादा थी। जब जंगल कम हुए और पौधों की संख्या घटी तो बड़े शरीर को बनाए रखना मुश्किल होने लगा। छोटे जानवर कम खाने में भी काम चला लेते थे, लेकिन बड़े डायनासोर के लिए यह संभव नहीं था। अब आकार सुरक्षा नहीं रहा, बल्कि जिम्मेदारी बन गया। धरती के बदलते हालात में एक और बात साफ होने लगी, जो जानवर जल्दी बदल सकता था वही टिक पाया। बड़े शरीर के साथ बदलना आसान नहीं होता। बड़ी हड्डियां, भारी मांसपेशियां और धीमी चाल, ये सब पहले ताकत थे, लेकिन अब ये रुकावट बन गए। इसी समय कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिनका आकार बाकी से छोटा था। वे उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनमें एक अलग फायदा था। वे जल्दी बड़े हो जाते थे, जल्दी बच्चे पैदा कर सकते थे, और अगर माहौल थोड़ा बदलता तो उनकी अगली पीढ़ी उसी हिसाब से ढल जाती थी। यह फर्क बहुत बड़ा था। धरती के कुछ हिस्सों में डायनासोर अलग थलग पड़ गए, समुद्र बढ़े, जमीन टूटी और कई इलाके द्वीपों में बदल गए। इन द्वीपों पर खाना सीमित था, जहां बड़े शरीर का कोई मतलब नहीं था। जिन डायनासोर की अगली पीढ़ी थोड़ी छोटी पैदा हुई वही जिंदा रह पाए। समय के साथ इन द्वीपों पर रहने वाले डायनासोर सच में छोटे होते चले गए।
यह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि आज भी मिलने वाले जीवाश्म इसका सबूत देते हैं। इसका मतलब साफ था, डायनासोर का आकार स्थिर नहीं था, वह माहौल के हिसाब से बदल सकता था। इसी दौर में डायनासोर के शरीर में एक और बड़ा बदलाव शुरू हुआ। कुछ डायनासोर के शरीर पर पंख जैसे ढांचे विकसित होने लगे। शुरुआत में ये उड़ने के लिए नहीं थे, ये शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए थे। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। बड़े शरीर के साथ पंख तापमान नियंत्रण को जटिल बना सकते थे। गर्म इलाकों में यह जानलेवा साबित हो सकता था। छोटे शरीर वाले डायनासोर इस समस्या से बच गए। उनका शरीर जल्दी ठंडा हो सकता था और पंख उन्हें संतुलन देते थे। अब पहली बार छोटा होना एक साफ फायदा बन गया। धीरे धीरे कुछ डायनासोर तेज चलने लगे। उनका शरीर हल्का होने लगा, उनकी हड्डियां उतनी भारी नहीं रही, पूंछ छोटी होने लगी, दांत कम होने लगे। यह सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि लाखों सालों में हुआ। धरती अब उन जीवों को इनाम दे रही थी जो कम संसाधनों में ज्यादा काम कर सकते थे। बड़े डायनासोर अभी भी मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या घटने लगी थी। वे अब हर जगह नहीं मिलते थे, उनका फैलाव सीमित होने लगा। हर नई पीढ़ी के साथ उनका टिके रहना थोड़ा और मुश्किल हो रहा था। यहाँ एक सच्चाई साफ दिखने लगी। डायनासोर इसलिए नहीं घट रहे थे क्योंकि वे कमजोर थे, वे इसलिए पिछड़ रहे थे क्योंकि वे बहुत ज्यादा माहौल पर निर्भर हो चुके थे। थोड़ा सा बदलाव भी उनके लिए बड़ा खतरा बन जाता था। इसके उलट छोटे शरीर वाले डायनासोर हर बदलाव में खुद को थोड़ा थोड़ा बदल रहे थे। वे किसी लड़ाई में नहीं थे, वे बस टिके रह रहे थे, और प्रकृति में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धरती पर जब सबसे बड़ा बदलाव आया तब किसी को चेतावनी नहीं मिली। न आसमान में कोई संकेत था, न जमीन पर कोई तैयारी। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी गूंज पूरी दुनिया ने महसूस की। आसमान में आग फैल गई, जंगल जल उठे, समुद्रों में ऊंची लहरें उठी। कुछ ही घंटों में धरती की शक्ल बदल गई। लेकिन असली तबाही इसके बाद शुरू हुई। धुएं और धूल ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। दिन अंधेरे जैसे हो गए, तापमान तेजी से गिरने लगा, पौधों ने बढ़ना बंद कर दिया, और जब पौधे मरे तो उन्हें खाने वाले भी भूखे होने लगे। यहीं से डायनासोर के लिए आखिरी परीक्षा शुरू हुई। बड़े डायनासोर जिनका शरीर भारी था, जिनकी जरूरतें ज्यादा थीं, वे सबसे पहले प्रभावित हुए। उन्हें रोज बड़ी मात्रा में खाना चाहिए था, लेकिन खाने को कुछ बचा ही नहीं था। उनके शरीर में जमा ऊर्जा जल्दी खत्म होने लगी। वे ना तो जल्दी चल सकते थे, ना दूर तक जा सकते थे, और ना ही नई हालात में खुद को ढाल सकते थे। उनका आकार अब उन्हें बचा नहीं पा रहा था। इसके उलट छोटे शरीर वाले डायनासोर अभी भी किसी तरह टिके हुए थे। वे कम खाते थे, वे जमीन पर गिरे बीज खा सकते थे, कीड़े मकोड़े ढूंढ सकते थे, कुछ तो मरे हुए जानवरों के बचे हुए हिस्सों से भी जिंदा रह सकते थे। छोटा शरीर अब कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बन चुका था। कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनके शरीर पर पहले से ही पंख थे। ये पंख उन्हें ठंड से बचाते थे। जब तापमान अचानक गिरा तब यही पंख उनकी ढाल बने। बड़े शरीर वाले डायनासोर जिनके पास ऐसी सुरक्षा नहीं थी, वे ठंड में जल्दी कमजोर पड़ गए। और फिर एक और फायदा सामने आया। छोटे और हल्के शरीर वाले डायनासोर उड़ सकते थे, या कम से कम जमीन से ऊपर छलांग लगा सकते थे। वे आग, पानी और अंधेरे से दूर निकल सकते थे। वे नई जगहों तक पहुंच सकते थे जहां हालात थोड़े बेहतर थे। यह कोई सोची समझी योजना नहीं थी, यह बस हालात के अनुसार खुद को बदलने का नतीजा था। जब हालात थोड़े संभले तब धरती पर एक अजीब सच्चाई सामने आई। जिन डायनासोर को हम सबसे ताकतवर समझते थे वे गायब हो चुके थे, और जिनको हम कभी गंभीरता से नहीं लेते थे वही जिंदा थे। ये बचे हुए डायनासोर धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी पूंछ छोटी होने लगी, दांत कम होते गए, उनकी हड्डियां खोखली होने लगी ताकि शरीर हल्का रहे। आगे के पंजे पंखों में बदलने लगे। उड़ान अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन गई। समय के साथ ये डायनासोर अब डायनासोर जैसे नहीं दिखते थे, वे पक्षी बन चुके थे। ये कोई कल्पना नहीं है। आज मिलने वाले जीवाश्म साफ दिखाते हैं कि आधुनिक पक्षियों और थैरोपॉड डायनासोर की हड्डियों की बनावट लगभग एक जैसी है। उनका चलने का तरीका, उनके फेफड़े, उनकी हड्डियों का ढांचा, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक ही है, डायनासोर खत्म नहीं हुए, उन्होंने बस अपना आकार बदला। धरती ने उन्हें यह सिखा दिया था कि हर बार सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे छोटा होना ही जिंदा रहने की कीमत होता है। आज जब हम एक कबूतर को सड़क पर चलते देखते हैं या एक चिड़िया को आसमान में उड़ते देखते हैं तो हम उसे मामूली समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उस समय के जीव को देख रहे होते हैं जिसने धरती के सबसे भयानक दौर को झेला और फिर भी हार नहीं मानी। वह उड़ता हुआ पक्षी दरअसल उस दुनिया की आखिरी जीत है जहां कभी विशाल डायनासोर राज करते थे, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। डायनासोर छोटे इसलिए नहीं हुए क्योंकि वे कमजोर थे, वे छोटे इसलिए हुए क्योंकि दुनिया बदल गई थी, और जो बदल पाया वही बचा। आज आसमान में उड़ती हर चिड़िया यह याद दिलाती है कि असली ताकत आकार में नहीं बल्कि बदलने की क्षमता में होती है। यहीं यह कहानी खत्म होती है, लेकिन डायनासोर वे अब भी हमारे चारों तरफ जिंदा हैं।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।